हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया ने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस किया वो थी फास्ट बॉलिंग। मीडियम फास्ट बॉलर आपकी टीम में बहुत थे जिन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की या यूं कह सकते हैं कि अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उनको जो दुनिया कह रही थी, जो फैंस कह रहे थे, उनको फास्ट बॉलर कोई नहीं कह रहा था। उनको या तो भागता हुआ स्पिनर कहा जा रहा था या आप जेन्युइन क्रिकेट की भाषा में मीडियम फास्ट बॉलर कह सकते हैं। तो अब इंडिया को तलाश है फास्ट बॉलर्स की, और इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो कौन से 5 फास्ट बॉलर होंगे जो आगे आपको टीम इंडिया में खेलते हुए दिखाई देंगे, इस वीडियो में हम उनकी बात करेंगे। याद रखिएगा, मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूंगा क्योंकि इसमें मैं एक्सक्लूड कर दूंगा वो फास्ट बॉलर जो ऑलरेडी इंडिया खेल चुके हैं, आप जिनको देख चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद सिराज की, आवेश खान की, प्रसिद्ध कृष्णा की। ये तीनों इंडिया खेल चुके हैं और ऑलरेडी आप इनको देख चुके हैं, तो इनको भी एक्सक्लूड करूंगा और साथ के साथ जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं उनको भी एक्सक्लूड करूंगा और बात करूंगा 5 तेज गेंदबाजों की, और उसमें से एक आपको भी पिक करना है क्योंकि मैं भी अपना एक फास्ट बॉलर पिक करूंगा। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए और अपना फास्ट बॉलर बताना बिल्कुल मत भूलिए। हम जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा नंबर 5 से शुरू करते हैं और नंबर 5 पर मेरी लिस्ट में है कार्तिक त्यागी। यूपी से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में चले गए। अंडर 19 डेज से ही इन्होंने इंप्रेस किया। ये अच्छी तेज गति से गेंद डालते हैं, स्विंग कराने की काबिलियत भी इनके पास है, और उसके साथ जो डेथ गेंदबाजी इन्होंने दिखाई थी कुछ मैचेस में, जो इनको अपॉर्चुनिटी मिली और बड़े बड़े बल्लेबाजों के सामने इन्होंने जिस तरह से 8 रन सेव किए थे अपनी टीम के लिए, वो बहुत खास बात थी। लेकिन बहुत से लोग एक चीज़ भूल जाते हैं इनके बारे में कि ये नई गेंद भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब तक आईपीएल के लेवल पर इनको नई गेंद ज़्यादा करने का मौका मिला नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जब भी मिलेगा अर्शदीप की तरह ये भी आपको सरप्राइज करेंगे कि जैसे अर्शदीप के बारे में बात हो रही थी कि ये सिर्फ डेथ में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब नई गेंद मिली तो अर्शदीप ने नई गेंद से भी खुद को प्रूव किया था। तो इनमें भी उस तरह का पोटेंशियल है कि नई गेंद अच्छी करनी हो या डेथ में गेंदबाजी करनी हो, और जब बॉलर फास्ट बॉलर होता है तो मिडिल ओवर में उसके अच्छे करने के चांसेस जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पेस हमेशा होते हैं। तो कैन बी ऑलराउंड बॉलर, बट अभी तक टीम इंडिया की तरफ इनके कदम उस तेजी से नहीं बढ़े हैं। अब देखना है कि कब बढ़ते हैं। ये मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद है। चौथे नंबर की बात करते हैं और चौथे नंबर पर हैं यश दयाल। आईपीएल 2021 बहुत इंप्रेसिव था। एक और यूपी का फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो 145 की गति तक गेंदबाजी करता है और थोड़े से ज़्यादा तीखे नजर आए अगर आप इनको देखें। बाकी जितने भी फास्ट बॉलर देखें, नई गेंद ये भी अच्छी करते हैं, मूवमेंट भी इनके पास है, और अभी ये भी बहुत यंग हैं, तो होपफुली अच्छा करेंगे। इन्होंने 9 मैचेस खेले थे, 11 विकेट लिए थे आईपीएल में, तो एक एवरेज परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन इसके अलावा यूपी के लिए जो रीसेंट क्रिकेट इन्होंने खेली है उसमें बहुत अच्छा किया है। तो जरूर इन पर भी नजर रहेगी और मेरी लिस्ट में ये रहेंगे चौथे नंबर पर। उसके बाद नंबर 3 की बात अगर की जाए तो कुलदीप सेन, रीवा से आने वाले कुलदीप सेन एमपी से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और राजस्थान रॉयल्स के लिए पहला मैच जब खेले तो वो सबसे इंप्रेसिव मूवमेंट था। उनको जब 8-9 रन बचाने थे और सामने थे मार्कस स्टोइनिस, विस्फोटक बल्लेबाज, जिस तरह से उन्होंने वहां पर मैच बचाया था अपनी टीम के लिए, तो वो एक टेम्परामेंट वाले गुण उन्होंने दिखा दिए थे। उसके बाद जब भी उनको इंडिया ए में मौका मिला, टूर गेम पर साथ जाने का मौका मिला, हर बार वो इंप्रेस करते गए। डेक को हिट कर सकते हैं, पेस उनके पास है, ऑफ द विकेट मूवमेंट भी उनके पास है, और रीसेंट की विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्मेंस बहुत खास रही है। आईपीएल में भी ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को जो टीम कॉम्बिनेशन था, कभी उनको खिलाया कभी नहीं खिलाया, तो उस तरह से रेगुलर मौके नहीं मिल पाए। लेकिन 2022 का साल रेगुलर मौके उनको आईपीएल में अपनी टीम से भी मिलेंगे और जल्दी इंडियन क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के लिए एज ए नेट बॉलर जिन 2 खिलाड़ियों को जाना था उमरान मलिक के साथ, उसमें से एक कुलदीप सेन भी थे, और जब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे तो शायद जो खबरें थी, रिपोर्टेड खबरें थी, उसके हिसाब से वो भी टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन के बहुत नज़दीक आए थे।
अब बात करेंगे नंबर 2 की, और नंबर 2 पर है मोहसिन खान। इस खिलाड़ी ने पहली बार जो मौका मिला इसको लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलने के लिए, उसमें इंप्रेस बहुत किया। इससे पहले 2 साल 3 साल मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे, लेकिन वहां उनको खेलने का मौका नहीं मिला। बेंच पर ही उन्होंने सारा वक्त बिताया, लेकिन जब खेले तो क्या खूब खेले। एक ऑलराउंड फास्ट बॉलर। आप बात करते हैं ना कि आपको क्या चाहिए। इंडिया की टीम जब स्ट्रगल कर रही थी T20 वर्ल्ड कप में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपको मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिल रहे थे। नई गेंद से आपके मीडियम फास्ट बॉलर विकेट निकाल करके दे रहे थे, लेकिन आप जहां फंसते थे वो थे मिडिल ओवर। इनमें वो काबिलियत भी है कि ये मिडिल ओवर्स में भी विकेट निकाल के दे सकते हैं। नई गेंद तो स्विंग कराएंगे ही कराएंगे, मिडिल ओवर में विकेट निकाल के देंगे, और साथ में डेथ में बहुत अच्छा मिक्स भी करते हैं। ये बड़ी खास बात है, और ऑलराउंड गेंदबाज हैं। लेकिन दिक्कत इनके साथ एक ही है कि जब से पिछला IPL खत्म हुआ है तब से ये इंजरी से रिकवर ही नहीं कर पाए हैं। आई होप कि ये जल्दी इंजरी से रिकवर करेंगे, आपको IPL खेलते हुए दिखाई देंगे, और फिट होके फिर इंडिया के लिए अपनी दौड़ दौड़ेंगे और इंडिया के दरवाजे तक पहुंचेंगे। और उसके बाद टॉप पर नन अदर देन उमरान मलिक। आप सबको पता है कि उमरान मलिक टेबल पर क्या लेके आते हैं। ऐसी पेस जो किसी को सिखाई नहीं जा सकती। बाकी जितने भी फास्ट बॉलर की बात मैंने की, वो सारे फास्ट बॉलर 140s में गेंदबाजी करने वाले हैं, लेकिन उमरान मलिक इकलौते हैं जो 150s में गेंदबाजी करने वाले हैं। और पोटेंशियली अगर देखें, जितना पोटेंशियल उनमें है वो 160 भी टच करेंगे किसी ना किसी दिन। तो ये जो एक्सट्रीम पेस की बात है, ये जरूर डिफरेंस डालती है। 140, 45, 50 एक मैनेजेबल पेस होती है, लेकिन इसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर डिफरेंस कहीं ना कहीं जरूर पैदा होता है। उमरान मलिक को अभी जिन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है वो है कंसिस्टेंसी, सही एरिया में हिट करना, लगातार अच्छे एरिया में गेंद करना। अभी गेंदबाजी करते हैं, थोड़े से बेवर्ड रहते हैं, कभी ज़्यादा रूम दे देते हैं, कभी ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं, कभी बिल्कुल फुल कर देते हैं। तो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे एरियाज़ में जिस दिन वो हिट करना सीख जाएंगे, उनसे बेहतर और उनसे डेंजरस बॉलर और कोई भी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पेस। एंड दूसरी चीज़ कि उनका एक्शन बहुत शानदार है, उनके हाथ से गेंद निकलती बहुत अच्छी है। जब भी सही एरिया में गिरेगी, बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंद को खेलना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपको मैच याद होगा जो गुजरात के अगेंस्ट उन्होंने 5 बल्लेबाज आउट किए थे। उस दिन उनके हाथ से गेंद अच्छी निकल रही थी, सही एरिया में गिर रही थी। और जब सही एरिया में गिरेगी, बड़े से बड़े बल्लेबाज सेट हो कुछ भी हो, उसको फेस करना एक डिफिकल्टी होने वाली है उन सारे बल्लेबाजों के लिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे 5 फास्ट बॉलर। इसमें से मैं अगर एक पिक करने की बात है, मेरे को बहुत पसंद है मोहसिन खान, बट बिकॉज ऑफ इंजरी एंड ऑल दोज थिंग्स अभी देखना होगा कि वो कैसे आगे आते हैं। बट आई विल पिक उमरान मलिक, क्योंकि मैंने उमरान मलिक को अपनी लिस्ट में पहले नंबर पर भी रखा है। आपने किसको रखा है अपनी लिस्ट में, आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप सभी दोस्तों का वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।